सुंदर ठाकुर हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का सीनियर फैकल्टी। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो आप सब लोगों को पता ही होगा, ये पूरे दुनिया में अभी 180 देशों में काम कर रहा है हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन। अभी फिलहाल अभी 21 तारीख को आप सब लोगों को याद है इसके बारे में कि पूरे दुनिया में गिनीज वर्ल्ड ऑफ जो रिकॉर्ड है हमारा, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हो गया है। पूरे दुनिया में एक साथ 21 तारीख को 8 बजे ध्यान हुआ। हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने वो ध्यान करवाया। पूरे दुनिया से 180 देशों से लोग जुड़े और एक रिकॉर्ड कायम हुआ। ये इसलिए हुआ कि हमारे गुरुदेव भी चाहते हैं कि आजकल जो मन की स्थिति है, लोगों के जो आपाधापी में जो दौड़ धूप कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ठहर जाएं, थोड़े अपने मन को देखें, अपने मन की स्थिति को देखें और थोड़ा सा स्थित होकर के, अपने आप में स्थित होकर के थोड़ी देर बैठ जाएं और कुछ शांति का भी अनुभव करें। तो इस कड़ी में उन्होंने पूरे दुनिया में एक रात्रि 8 बजे सबसे जुड़े और ये संदेश, मैं तो ये चाहूँगा कि ये संदेश अभी यूट्यूब में है, उसमें सबको ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ध्यान का ही सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि आप मन की शांति अगर ना हो तो जितना मर्जी धन प्राप्त कर ले, यश प्राप्त कर ले, मन अगर शांत नहीं है तो सारा बेकार हो जाता है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे कुल्लू में अभी बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हर एक स्कूल में हम लोग पहुँचे हैं और इसी कड़ी में 21 तारीख से पहले 18, 19, 20 तारीख को हम लोग बहुत बड़े बड़े स्कूल में हर जगह पहुँचे। डिप्टी कमिश्नर साहिबा से हम लोगों ने मीटिंग की और उसके बाद हम हर जगह पहुँचे, पुलिस वालों के पास पहुँचे और हर स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में हम लोगों ने ध्यान सिखाया। तो ध्यान सिखाने के पश्चात हमारा अनुभव भी, अपना अनुभव भी ये रहा कि चंद मिनटों में लोग और बच्चे और जो भी ध्यान के साथ हमारे साथ जुड़े ध्यान की प्रक्रिया में, चंद मिनटों में बहुत शांति महसूस करता है इंसान। तो इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि योग जो साधना का जो विद्या है, ये हमारे शास्त्रों में है, उनके ऋषि मुनियों के द्वारा दी हुई देन है। कई बार बड़े दुख से इस चीज़ का अनुभव करना पड़ता है कि हमारा अपना ही इतना अच्छा धरोहर, इतना शक्तिशाली धरोहर, हमने उसके ऊपर मिट्टी डाल के रखा हुआ है। लोगों में कोई जागरूकता नहीं है। अभी मैं कोविड टाइम से लेकर के यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन हम लोगों ने हेल्थ मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, सबको ऑनलाइन कवर किया और मंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स भी हुई। सब जगह हम घर घर पहुँचे। वो कैसे पहुँचे? फ़ोन के द्वारा पहुँचे। उसके बाद कोविड समाप्ति के पश्चात भी हम लगातार घूम रहे हैं यहाँ पे। और जो अभी समाज में आपके यूथ की, खासकर युवा की, जो युवा वर्ग है, वहाँ जो हलचल है, अभी भयावह स्थिति में देख रहा हूँ। वहाँ पे इतना नशा बढ़ गया, इतना नशा बढ़ गया है। मैं पिछले 2.5 साल से बुनतर सेंटर में कार्य कर रहा हूँ। वहाँ पे योग थेरेपी दे रहा हूँ जो नशे में डूब चुके हैं उनको। अब हमारा ये सभी का कर्तव्य बन जाता है कि थोड़ा योग विद्या की तरफ हम लोग ध्यान दें, योग साधना की तरफ, ताकि हमारे जो युवा वर्ग जो डूब रही है अभी, उसको भी हम लोग बचा पाएँ। तो मेरा मकसद अभी ये संबोधन से ये बताना है कि योग साधना से जो आपका युवा शक्ति आप बढ़ा सकते हो, उनमें वो समझ बढ़ा सकते हो और कोई चारा नहीं दिखता है। एजुकेशन में शिक्षा ज़रूर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा में भी ये जो मन की स्थिति का जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तभी तो ये हाल हो रहा है। सारा खेल मन का है। अगर मन सही है तो सब सही है, लेकिन युवा वर्ग को ये पता ही नहीं है कि उसका मन उसके साथ क्या कर रहा है। अगर थोड़ी देर रुक करके कुछ दो बातें हो जाए और कुछ प्रक्रिया में आ जाए तो हो सकता है कि
मन की स्थिति उनकी सही हो जाए, उनकी समझ बढ़े, उनकी बुद्धि प्रखर हो और उनकी जो आंतरिक जो शांति है वो मिले उनको। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं अभी और बहुत भयावह स्थिति है। एक बच्चा अगर नशे में डूब गया तो उसका सारा परिवार डिप्रेशन में आ जाता है। हम तो देख ही रहे हैं, हम लोग उनके माता पिता की भी जो हालत देख रहे हैं, किस तरह से उठा उठा करके वो वहाँ पे सेंटर में लाते हैं और सारा परिवार बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है। तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये जो भयावह स्थिति है, मैं सभी से ये अपील करूँगा कि कृपा करके थोड़ी सी योग साधना की तरफ अपने झुकाव रखें। ये हमारा कुल्लू तो देव भूमि है, देवताओं के बीच में रहते हैं हम लोग। ये देव भूमि में ही अगर 65% युवा अगर इसमें डूबी हुई है आपके नशे में, तो भविष्य क्या होगा इसको ध्यान में रखते ही एक भयावह स्थिति नजर आती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि योग की तरफ आए, योग की तरफ जुड़े सब लोग। और किसी को भी कभी भी किसी को अगर योगिक थेरेपी की आवश्यकता है, किसी यूथ को, तो हम लोग सेवा में हैं ही, तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जहाँ भी किसी भी संस्थान में कहीं पर भी अगर योग की थेरेपी की ज़रूरत है, योग के सेंस देने की ज़रूरत है, योग शिक्षा की ज़रूरत है, जहाँ तक हमारा अपना एक पहुँच है, हम लोग तो पूरी तरह से इसमें कार्यरत हैं। तो हमारी सेवा बिल्कुल अवेलेबल उपलब्ध है। आप हमें बोलिए, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और आम जनता से भी मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा योग साधना की तरफ हम लोग आएँ, झुकें और बच्चों में भी इस चीज़ को